हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सीटेड एग्ज़ाम 2024 जो यहाँ पे ईवीएस की क्लास चलती है शाम 7 बजे डेली यहाँ पे एनसीईआरटी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ईवीएस की एनसीईआरटी डेली शाम 7 बजे की क्लास चलती है। यहाँ पे जो आपकी वन लाइनर में चीज़ें कराई जाती हैं, जो थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट कराई जा रही है, इसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे बनी हुई है। जाके आप वहाँ पे जो सारी वीडियो कराई है लाइन टू लाइन यहाँ पे आप उसे देख सकते हैं। इसके बाद आपको बता दें दोस्तों कि ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए और इसके बाद अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ग्रुप में शेयर करिए, सब जगह इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों यहाँ पे ईवीएस की एनसीईआरटी जैसा कि यहाँ पे शाम 7 बजे क्लासेस चलती है, जैसे कि आपको पता ही है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, आज का पहला टॉपिक हम बात करेंगे यहाँ पे पौधों का भाग जिसे हम खाते हैं। तो यहाँ पे जो सीटेड में ईवीएस में पूछा जाता है कि पौधे के किस भाग का हम यहाँ पे भाग को खाते हैं। तो यहाँ पे अधिकतर ही सीटेड में ये क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो यहाँ पे देखिए जड़, इससे पहले मैंने 2 क्लासेस ली है इस वीडियो की, उसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे सीटेड 2023 करके आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए जड़ में कौन कौन सा भाग खाया जाता है, जैसे कि मूली, गाजर, चुकंदर, अरवी, अरवी नहीं होगा, सिर्फ मूली, गाजर, चुकंदर, इस तरीके से यहाँ पे जड़ खाए जाते हैं। तना में क्या खाया जाएगा? आलू, प्याज, अदरक, अरवी, यहाँ पे देखिए अरवी भी खाया जाता है, और इसके बाद हल्दी भी, देखिए हल्दी भी, ठीक है, हल्दी भी। तो यहाँ पे तना में क्या क्या खाएंगे? आलू, प्याज, अदरक, हल्दी और अरवी। तो आप देखे होंगे कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि तना में आलू कैसे आया, ये तो भी ज़मीन के नीचे ही होता है, तो यहाँ पे आलू कैसे खा लेंगे? तो आपको बता दिया जाता है कि देखिए जैसे कि ये ज़मीन है, ठीक है, ज़मीन के नीचे यहाँ पे आलू का जैसा पेड़ हो गया ये, ठीक है, ये पेड़ हो गया इस तरीके से, ठीक। अब यहाँ पे जड़ है इस तरीके से, ठीक। अब जड़ में यहाँ पे देखिए छोटे छोटे आलू लगे होते हैं, छोटे छोटे इस तरीके से आलू लगे होते हैं। तो यहाँ पे आपने डिफिनेशन पढ़ा होगा तना का कि जड़ के यहाँ पे जो भी यहाँ बीज के अंकुरित भाग के जो बीज का तना हो मतलब होता है, जो फूल पत्ती और इसके बाद अंकुरित बीज के बीज का जो भाग होता है उसी को ही तना कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जड़ में लगे हुए इस रोए को, यानी ये बीज उत्पन्न होता है, तो यानी ये क्या हुआ? तना हुआ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए जड़ के नीचे होता है। प्याज भी देखिए, प्याज का एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, प्याज का एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे प्याज इस तरीके से होता है, आपने देखा होगा, फिर यहाँ पे इस तरीके से जड़ निकला होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये भी ज़मीन के नीचे होता है, लेकिन ये देखिए ये प्याज है और इस तरीके से जड़ फेंका रहता है। तो ये हो गया आपका जड़, और जड़ के ऊपरी भाग को ही हम तना कहते हैं। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये तना निकला हुआ है। अदरक भी जैसे आलू होता है उस तरह से अदरक भी होता है। अरवी भी आप देखे होंगे, और इसके बाद आप हल्दी भी देखे होंगे, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। तो ये रहा आपका यहाँ पे जड़ और तना। देखिए तना में क्या होता है, जैसे देखिए मूली, मूली का भाग किस तरीके से होता है? इस तरीके से होता है, देखिए इस तरीके से मूली होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से पत्तियाँ फेंका होता है, ठीक। तो इस तरीके से मूली होता है। इसका जो ये एकदम ये देखो नुकीला भाग, इसका क्या होता है? ये भी देखिए यहाँ पे ज़मीन के नीचे होता है, लेकिन ये देखिए नुकीला भाग इसका होता है। मतलब जब भी आप एक जड़ पहचानने का तरीका यही होता है कि जो इसके नुकीले भाग, मतलब नुकीले भाग से कोई चीज़ें नहीं जुड़ी हो, तो यही इसका जड़ हुआ। तो यानी ये क्या होता है? ये जड़ हुआ। अब इसके जो देखिए यहाँ पे जो तना, इसको देखो, इसके भाग को, जड़ के जो ऊपरी भाग को तना कहते हैं, फिर इसमें पत्तियाँ निकलती हैं उसे पत्तियाँ कहते हैं। तो यानी जो देखिए इस तरीके से गाजर भी होता है, गाजर भी देखिए इस तरीके सुराही की तरह, इस तरीके से अगर नुकीले आकार का
होता है। चुकंदर भी आप देखे होंगे तो यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ इस तरीके से चुकंदर भी होता है। देखिए इसके नुकीले भाग, तो यहाँ पे आप पहचानने का ट्रिक यही होता है, जिसके नुकीले भाग होते हैं वही यहाँ पे जड़ में आएगा, बाकी जड़ के ऊपर के भाग को ही तना कहते हैं। तो यानी आलू, प्याज, अदरक, अरवी, हल्दी ये सब तना में आता है, बाकी मूली, प्याज, चुकंदर ये सब किस में आता है, तो ये जड़ में आता है। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे, देखिए पत्ती में जैसे धनिया, पत्ता गोभी, अरवी, और इसके बाद यहाँ पे देखिए पालक, कड़ी पत्ता। तो यहाँ पे पत्ती में ये आ गया धनिया, पत्ता गोभी, और इसके बाद मेथी भी आ गया, पालक, ये सब आप इसके पत्तियाँ खाते हैं, तो ये पत्तियों में आ गया। बीज में हम देखते हैं जैसे चना, बाजरा, सरसों, गेहूँ, धान, और इसके बाद यहाँ पे मटर। इस तरीके से भाग को हम क्या कहते हैं, बीज का खाते हैं, यानी बीज उसका खाते हैं। और इसके बाद फूल आ गया, सहजन, केला, कचनार। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा फूल गोभी, फिर ब्रोकली भी आपको देखने को मिलता है, गोभी की तरह होता है, हरी हरी, ठीक है, ब्रोकली। तो ये सब क्या आते हैं, ये सब आपका आ जाता है यहाँ पे क्या बोलते हैं, फूल में। देखिए यहाँ पे सीताफल का भी यहाँ पे पुष्प खाया जाता है। और इसके बाद सहजन, यहाँ पे केला, कचनार, इस तरीके से ये भी आप यहाँ पे, कचनार देखिए यूपी में ज़्यादा खाया जाता है। केले का फूल आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको केरला राज्य में खाया जाता है, ठीक है। अब बात आती है देखिए फली में, तो फली में आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे देखिए फली में आपको देखने को मिल रहा है मटर, ठीक। तो यहाँ पे देखिए मटर ये खाई जाती है। अब आती है बात घास में, लेकिन घास से पहले हम आपको बता दें, अब यहाँ बात आती है जैसे कुछ पौधे के एक से अधिक ज़्यादा भाग भी खाया जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे पहला पॉइंट आप लिखिए, पहला पॉइंट फटाफट नोट करिए, जड़ और पत्ते। तो यहाँ पे देखिए जड़ और पत्ते किसके खाए जाते हैं, तो ये भी पूछेगा क्वेश्चन में, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप फटाफट लिख लीजिए, दूसरा पॉइंट आपका फूल और फल, फूल और फल किसका खाया जाता है, ये भी नोट कर लीजिए। तीसरा पॉइंट आप लिख लीजिए यहाँ पे, इसके तना और पत्ते, ठीक, तना और पत्ते। चौथा पॉइंट लिख लीजिए आप यहाँ पे, बीज और इसके बाद पत्ते, ठीक। तो ये रही बात आपको यहाँ पे जानने की कि अब इसका कौन कौन सा भाग खाया जाता है। जड़ और पत्ते में आपको यहाँ पे दिया जाएगा मूली, इसे आप नोट कर लीजिए, क्योंकि देखिए जड़ तो मूली में आता ही है, लेकिन इसकी पत्तियां भी खाई जाती है। तो एग्जाम में सीटेड में ये पूछ लेता है कि कुछ पौधे के एक से अधिक ज़्यादा भाग भी खाए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर जड़ और पत्ता में पूछ लिया तो यहाँ पे मूली, ठीक है। तो आप इसे मूली जरूर नोट कर लीजिएगा। फूल और फल में जैसे आ गया आपका केला, सीताफल, ठीक है, केला, सीताफल, इसे नोट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पे देखिए लहसुन, तना और पत्ते में आप देखिए लहसुन और प्याज खाते हैं। हम इसका लहसुन यानी इसका तना भी खाते हैं, और इसके बाद आपको फिर यहाँ पे देखिए लहसुन के साथ साथ हम इसके प्याज भी खाते हैं और पत्ते भी खाते हैं। फिर इसके बाद आपको देखने को मिलेगा बीज और पत्ते क्या खाते हैं, जैसे चने का भी देखिए यहाँ पे बीज खा लेते हैं हम, सॉरी, चने बीज और पत्ते दोनों खाते हैं। मेथी हो गया, ठीक, मेथी हो गया,
सरसों भी हो गया। इस तरीके से जड़ और पत्ते में हम मूली खाएंगे। इसके बाद फूल और फल में केला सीताफल खाएंगे। तना और पत्ते में लहसुन और प्याज खाएंगे। बीज और पत्ते में चने और मेथी खाते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये से आप फटाफट नोट कर लीजिए या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, देखिए ये इस तरीके से आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर अब बात आती है यहाँ पे भोजन पकाने के अलग अलग तरीके भी होते हैं। तो किस चीज़ को भूनकर भी खा सकते हैं, उबाल कर खा सकते हैं, तल कर खा सकते हैं और कच्चा भी खा सकते हैं। तो भूनकर में जैसे हम आलू को भून लेते हैं, सॉरी, आप जैसे कि कोई सब्जी को भी यहाँ पे गोभी को भूनते हैं, आलू को भी भूनते हैं, इस तरीके से भूनकर खाएंगे। उबाल कर जैसे चीज़ें खानी है तो आलू को भी उबाल लेते हैं, कंद को भी उबाल लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे अगर तल कर खाना है, यहाँ पे पूरी हो गया, कचौरी हो गया, पापड़ हो गया, इस तरीके से तल कर खा सकते हैं। कच्चा में जैसे कि हम कंद भी कच्चा खा सकते हैं, सिंगाड़ा भी कच्चा खा सकते हैं। इस तरीके से ये चीज़ें हम अपने भोजन पकाने के अलग अलग तरीके का यहाँ पे खा सकते हैं। सेक कर जैसे कि ब्रेड को सेक सकते हैं, इस तरीके से रोटी को सेकते हैं, तो यानी सेक कर खाने। यहाँ पे सीटेड में एनसीईआरटी में इस तरीके से दिया है भोजन पकाने के अलग अलग तरीके। तो आपको यहाँ पे देखिए उबाल कर, तल कर, फिर इसके बाद यहाँ पे भून कर, ये भी नोट कर लीजिए, भून कर हो गया। फिर इसके बाद तल कर हो ही गया। फिर इसके बाद कच्चा भी खा सकते हैं, फिर सेक कर भी खा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये एनसीईआरटी में लिखी हुई है। अब आप बात आती है आगे, हम बात करेंगे यहाँ पे घास से। ठीक है, यहाँ पे हम घास से बात करेंगे कि घास से क्या चीज़ें क्या पूछी जाती है। तो यहाँ पे देखिए घास का पौधा जितना ज़मीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के अंदर फैला हुआ होता है। इसके बाद घास की जो जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। इन्हें यहाँ पे देखिए, यहाँ इन्हें खुरपी से, इन्हें क्या करते हैं, इन्हें खुरपी से खोद कर निकाला जा सकता है। यानी घास का ये डिफिनेशन दिया गया है एनसीईआरटी में कि घास जितना ही ऊपर होता है उतना ही ज़मीन के अंदर फैला होता है। इस घास की जो जड़ें होती हैं बहुत ही मजबूत होती है। इन्हें क्या करते हैं, इन्हें खुरपी से खोद कर निकाला जाता है। देखिए इस तरीके से आप समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर ये क्यों पूछ रहा है इस तरीके से। तो अब बात आती है यहाँ पे देखिए इसके क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इस तरीके से अब आपको देखने को मिलेगा। तो ये रहा आपके सामने यहाँ पे पॉइंट, जो कि आप फटाफट नोट कर लीजिए। देखिए पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये है जड़ें पौधों के सहारा देती हैं, जल तथा खनिज को अवशोषित करती हैं। कोई भी जड़ हो वो हमेशा जड़ से क्या करती हैं, जल तथा खनिज को अवशोषित करती हैं। मैंने प्रकाश संश्लेषण का एक टॉपिक पढ़ाया हुआ है, उसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे आपको सीटेट के एनसीईआरटी में मिल जाएगी, आप उसे जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो जड़ें पौधों को सहारा देती हैं, जल तथा खनिजों को अवशोषित करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जिस मैदान में 1 टीन बीज बोए जाते हैं उसे 1 टीन जमीन बोलते हैं। अब आप इसे गोला कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसे गोला कर लीजिए, 1 टीन बीज। ठीक है, 1 टीन बीज का मतलब क्या होता है कि 1 टीन जमीन। तो यानी ये नहीं कि 1 टीना बीज बोया जाता है, ऐसा मत सोचना, क्योंकि एनसीईआरटी में बार बार ये पूछा गया है कि 1 टीन बीज। ठीक है, तो जिस मैदान में 1 टीन बीज बोए जाते हैं उसे 1 टीन जमीन बोलते हैं। ये आप इसे नोट करिए। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, कुड़ुक। कुड़ुक क्या होता है, कुड़ुक झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है। कुड़ुक भाषा में जंगल को तोरंग कहते हैं। तो यानी क्या कहा गया, जो कुड़ुक होता है वो झारखंड की आदिवासी जनजाति होती है। कुड़ुक भाषा में जंगल को तोरंग कहते हैं। तो इसे आप फटाक से नोट कर लीजिए कि कुड़ुक में यानी झारखंड में जंगल को क्या कहते हैं, यानी झारखंड में जंगल को क्या कहते हैं, तो तोरंग कहते हैं। किस भाषा में, तो ये कुड़ुक भाषा में इसे कहते हैं। तो
तो आप फटाक से इसे नोट कर लीजिए कि झारखंड में कुड़ुक भाषा में जंगल को हम तोरंग कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसलिए आपको ये चीज़ें जाननी जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में स्थानीय खेती करने का रिवाज है। तो यहाँ पे पूछ लेगा कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्थानीय खेती कहाँ होती है, तो ऑप्शन में इस तरीके से दे देगा, उत्तर पूर्वी, पूर्वी पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेगा। तो यानी आपको बताना है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में स्थानीय खेती का रिवाज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए ये भी आप इसे फटाक से इसे नोट करिए। नेक्स्ट पॉइंट आप इसे नोट करें। कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप उग जाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। इन्हें निकालना जरूरी होता है, नहीं तो सारा खाद पानी ये ही लेगी और फसल क्या होता है, फसल हो जाता है यहाँ पे कम होगी। तो यानी आपको भी बताया गया कि यहाँ पे जो घास होती है उनकी जो जड़ें होती हैं, कोई भी पौधे की जड़ होती है, वो जमीन से क्या करती है, वो जमीन से हमेशा जल और खनिज को अवशोषित करती है। तो यानी अगर खेत में घास ज़्यादा होगा तो दूसरे जो बीज आप बोए हैं उसका विकास नहीं होने देगा, और इससे क्या होगा कि आपकी फसल बहुत कम हो जाएगी और घास ही घास आपको हर जगह देखने को मिलेगा। इसीलिए आप जब बीज यहाँ पे बीज खेतों में डालते हैं तो सबसे पहला काम आपका ये है कि उसमें से जो भी घास उगे हैं, उन खरपतवार है, उनको बाहर कर दिया जाए। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपके जो बीज होते हैं, वो जो भी आप उसमें खाद डालेंगे वो बीज क्या करेगा, उस खाद को अवशोषित करेगा। ठीक है, तो ये रही बात आपका प्लस पॉइंट, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको जाननी भी जरूरी है, आपकी लाइफ से भी रिलेटेड ये बातें हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे क्रोटोन पौधे की, जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्रोटोन पौधा क्या होता है, ये किसानों का सहायक पौधा होता है। जैसे कि हम केचुए के किसानों का मित्र बोलते हैं, उस तरीके से ये भी क्रोटोन पौधा इस तरीके से होता है। ये भी क्रोटोन पौधा किसानों का मित्र कहा जाएगा, क्योंकि ये क्या करते हैं, किसानों के जो भी किसान क्या करते हैं कि क्रोटोन का बीज अपने जो भी खेतों में जो बीज डाल रहे हैं वहाँ पे क्या करते हैं, उस बीज को वहाँ पे वो मिला देते हैं। जिससे क्या होता है कि जब उनके खेतों में पानी की कमी होने लगती है, तो ये जो क्रोटोन पौधा है उनकी पत्तियाँ पीली पड़ने लगती है। तो इससे क्या होता है, किसानों को पता चल जाता है कि हमारे खेतों में पानी की कमी हो गई है। जब यहाँ पे क्रोटोन पौधा हरा भरा होता है, तब किसानों को पता चल जाता है कि अभी खेतों में पानी की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे इसीलिए क्या कहते हैं, इसे किसानों का, यहाँ इस पौधों को, जो ये क्रोटोन पौधा होता है, इसे किसानों का सहायक पौधा कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको दिखा देते हैं इस तरीके से, देखिए क्रोटोन पौधा इस तरीके से होता है। देखिए इस तरीके से होता है यहाँ पे देखिए क्रोटोन पौधा। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं, इसे आप फटाफट नोट कर लीजिएगा। देखिए क्रोटोन पौधे जमीन के बारे में उसकी दशा को बताते हैं, यानी सिग्नल दे देते हैं। क्रोटोन पौधे की जड़ जमीन से ज़्यादा गहरी नहीं होती है। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां सूखने लगती हैं, और इसके बाद क्या होता है, आपको दिखाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि झड़ने लगती हैं, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है। तो यह एक प्रकार का सिग्नल देती है। तो यहाँ पे देखिए आपको बता दिया गया था कि क्रोटोन पौधा किस तरीके से होता है। इस तरीके से क्रोटोन पौधा होता है, और यहाँ पे क्या करती है, ये किसानों की मदद करती है। तो इन्हों बताती है कि यहाँ पे ज़मीन सूख रहा है या फिर ज़मीन हरी भरी है। ठीक है, तो ये आपको बताता है यहाँ पे। तो ये इसे आप फटाक से नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में ये बहुत ही पूछा जाता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण, जो कि फिर से आपको हम बताते हैं यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए प्रकाश संश्लेषण पहला पॉइंट है, यहाँ पे इसे नोट करिए और हेडिंग डालिए आप, प्रकाश संश्लेषण। देखिए यहाँ पे पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं।
तो यहाँ पे देखिए जल किससे, जल और खनिज कहाँ से मिलता है, वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। तो यानी क्या करती है, जड़ जड़ क्या करती है, जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं क्या होती है, नली के समान होती है तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। दूसरा पॉइंट क्या है कि पत्तियों में एक हरा वर्णक यानी पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। तो जो ये हरा किस कारण होता है, ये क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए और सारी चीज़ें जो लिखी है उनके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो यहाँ पे फिर से आप इसे पढ़िए कि क्लोरोफिल क्या होता है, कि सूर्य के प्रकाश की सौर ऊर्जा संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि क्लोरोफिल पत्तियों के लिए क्या महत्व करती है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो यहाँ नहीं आपको पता चल गया कि ऊर्जा का जो उपयोग होता है वो जल तथा एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। यानी जल तथा एवं कार्बन डाइऑक्साइड से यानी ऊर्जा जो होता है खाद्य संश्लेषण में होता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण जो होता है वो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी कि ऊर्जा कहाँ से प्रदान की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। यहाँ पे देखिए पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित होती है। अब यहाँ पे देखिए झूम खेती के बारे में, कि झूम खेती यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा होगा। हम इसे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि झूम खेती किस तरीके से होती है, जिसे स्थानांतरित खेती कहते हैं। जैसे कि आपने देखा कि उत्तर पूर्वी में ये स्थानित होती है, क्षेत्र में खेती की जाती है। ये सबसे ज़्यादा आपको उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो अब बात करेंगे यहाँ पे झूम खेती की, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ग्रुप में शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये शेयर करिए। जिससे क्या होता है कि अगर आपके एक लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर करिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉच वीडियो।